हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे बच्चे सब लोग? आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास इक्वी पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है हमारे पास कौन सा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको मैंने इन बिटवीन लिया है, उसको लेक्चर नंबर 3 दे दिया। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पोटेंशियल शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। बट आज की क्लास को थोड़ा सा देखना, शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है। ये छोटी सी क्लास के अंदर अपन सिर्फ और पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे और ये आप लोगों के आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि एक बार आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे होता है, किस तरीके से आसपास आपके सरफेस डेवलप होते हैं, तो आप डेफिनेटली हर क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से आज की क्लास को देखना। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। अभी तक अपने 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। अगर किसी ने 2 लेक्चर नहीं देखे तो गो टू द आई बटन एंड सी बोथ द लेक्चर्स, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप पूरा चैप्टर अगर आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो विद न्यूमेरिकल्स, तो आप लोगों के सामने मैंने वो पूरा चैप्टर कर दिया है। ठीक है, तो उस चैप्टर को पूरा अपन कवरियप करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल और ये सरफेस के बारे में आप डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 14+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और ध्यान से अपन ने उन सब चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे जो आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी और जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना बोर्ड वालों के लिए होता है। ठीक है बच्चों, तो लेट्स किल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, जेई मेंस एंड नीट एग्जाम। तो 100% अगर किल करना है तो प्रॉपर तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हाँ कौन सी चीज़ किस तरीके से चल रही है। तो ध्यान से करना। अगर चैनल अच्छा लगे, मतलब क्लास अच्छी लगे, तो डेफिनेटली उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि उसी बेसिस पर आपको आगे की चीज़ें डेवलप हो जाए। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी मैं आपको प्रीवियस 2 क्लासेस में भी बता चुका हूँ बेटा कि कई बार अगर आपका 2021 वाला सिचुएशन नहीं होती, तो अगर 2021 वाली सिचुएशन नहीं होती तो बच्चों आपको डायरेक्टली ये चीज़ किस तरीके से मिल जाता। हाँ, 2 और 3 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जेई मेंस और नीट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल और डेरिवेटिव पार्ट दोनों चीज़ उसके अंदर जनरेट की जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वर्क डन के थ्रू पूछे जाते हैं, या सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन कैपेसिटेंस का, या एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है, और चेंज इन कैपेसिटेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के रेस्पेक्ट में भी पूछा जाता है। तो अपन आज की क्लास को देखेंगे किसके साथ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के साथ। तो बच्चा ध्यान से आज की क्लास को कैरी अप करना और देखने की कोशिश करना कि कौन सी चीज़ किस तरीके से चल रही है। तो सबसे पहली बात, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की अगर अपन बात करते हैं, नाम से ही पता लग रहा है इक्वी पोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल होगा उसकी सरफेस पर, मतलब हर जगह आपको क्या मिलेगा, इक्वल। इक्वी मतलब बराबर, और पोटेंशियल मतलब सरफेस के ऊपर आपको हर जगह एक ही जैसा पोटेंशियल अगर मिल रहा है तो उसको आप लोग क्या कहते हो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। समझ में आ गई बात? यानी अगर मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूं, सरफेस ऑन विच, ध्यान से देखना बच्चा, सरफेस ऑन विच पोटेंशियल, जो आपका पोटेंशियल है, क्या कह रहा हूं बच्चा, पोटेंशियल मतलब इक्वी पोटेंशियल इज इक्वल। इक्वल कह सकते हो और क्या कह सकते हो बच्चा, सेम होगा, है ना, पूरे के पूरे एवरीवेयर, हर जगह, एवरीवेयर, हर जगह आपका पास जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, या फिर किसी भी सरफेस पर। और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो एनी सरफेस, कोई भी आपके पास क्या है बच्चा, सरफेस है, एनी सरफेस दैट हैज सेम, उसके पास क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट ऑन इट, उसके हर पॉइंट पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हर जगह बच्चा क्या रहेगा, सेम चलेगा। तो वो आप क्या कहोगे, इक्वी पोटेंशियल। अब मैं इसके एक छोटे से 2 एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जांपल क्या कहता है। से सबसे पहले फॉर अ पॉइंट चार्ज की बात करें, किसकी बात करी आपने, फॉर अ पॉइंट चार्ज की बात करी। अब बेटा पॉइंट चार्ज की बात करी तो पॉइंट चार्ज के अंदर क्या होता है, से आपने कोई भी पॉइंट चार्ज ले लिया, आपने एक पॉइंट चार्ज बनाने की कोशिश करी कि आपका पॉइंट चार्ज आपके पास क्या होगा, ये क्यू चार्ज होगा। इस चार्ज को सेंटर बना करके ये आपने क्या बना लिया, एक पूरा का पूरा स्फीयर ड्रॉ कर लिया, पूरा का पूरा एक सरफेस हो गया। इस स्फीयर का रेडियस अगर आप लोगों ने मान लिया कि अगर इस स्फीयर का रेडियस है कितना, आर, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से भी आर होगा, यहाँ से भी आपका आर होगा और यहाँ से भी आर होगा, ऐसे आप कहीं पर भी बनाओ तो आपके पास क्या रहेगा, रेडियस आर ही रहेगा, भले कहीं पर भी ले लो, ये आपका रेडियस है कितना। क्या ये वाली बात समझ आ गई? क्या ये छोटा बन गया? थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ इसको, ध्यान से देखना। ये आपका एक चार्ज बिल्कुल सेंटर पर है और यहाँ से डिस्टेंस आ रहे हैं, ये डिस्टेंस आ रहे हैं, ये डिस्टेंस आ रहे हैं, या ये डिस्टेंस आपके पास आ रहे हैं।
कहीं पर भी ले लो, आपके पास सबके पास आ रहेगा। इसके ऊपर पोटेंशियल निकालूं, चाहे यहाँ निकालूं, चाहे यहाँ निकालूं, चाहे यहाँ निकालूं, आपका पोटेंशियल हर जगह क्या रहेगा, बराबर। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू कितना, V4, है ना। 1 2 3 और ये आपने क्या कर दिया, टोटल 4 कर दिया। यानी इन चारों जगह पर आपका पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चा, सेम रहेगा, है ना। तो कोई भी 3D फिगर आपका बन रहा है तो मतलब आप कह सकते हो कि हर जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है आपका, सेम है। समझ गए ये वाली बात। अब जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के भी समझा देता हूँ। एक चार्ज है जो बिल्कुल आपका पॉजिटिव चार्ज है और बिल्कुल सेंटर पर रखा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आपने यहाँ पर क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए। ये आपने अलग अलग क्या ड्रॉ कर दिया, आपने स्फीयर्स ड्रॉ कर दी। यहाँ पर बोल दिया कि आपका पोटेंशियल 100 वोल्ट है, यहाँ पर आपका पोटेंशियल 80 वोल्ट है, यहाँ पर आपका पोटेंशियल 60 वोल्ट है। बेटा इसके और इसके बीच में रेडियस सेम है, सेम कितना है, मतलब वही 20 वोल्ट है। यहाँ से भी आपका 20 वोल्ट है। तो ये चीज़ आपके पास क्या कहलाती है बच्चा, इक्यू पोटेंशियल सरफेस के रेस्पेक्ट में अपन क्या कर लेते हैं, इसके अंदर काम कर लेते हैं। आई थिंक सो ये वाली बात सबको क्लियर होगी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब वो सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल हर जगह पर इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा और एक जैसा रहेगा, उसको आप लोग क्या कहते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हो। आई थिंक सो, डन, ठीक है। अब इसी का एक और एग्जाम्पल लेकर के मैं आप लोगों को समझाता हूँ। टेक द अनदर एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, इक्विपोटेंशियल कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ लीनियर चार्ज का। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, लीनियर चार्ज का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो बच्चों इस लीनियर चार्ज के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन ने देखा कि ये आपके पास कोई भी एक वो है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर चार्ज है कितना, प्लस 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 प्लस, बराबर चार्जेस है। अब मैंने यहाँ से इसकी कुछ डिस्टेंस r, उतनी डिस्टेंस मैंने इधर से r और यहाँ से क्या बना दिया, एक सिलेंडर टाइप ऑफ बराबर दूरी पर क्या बना दिया, एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। अब मैं सरफेस इस वाले यहाँ से देखूँ तो ये भी आ रहा है, यहाँ से देखूँ तो ये भी आ रहा है, यहाँ से देखो तो ये भी आ रहा है, यहाँ से देखो तो ये भी आ रहा है। से यहाँ पर पोटेंशियल निकालो, चाहे यहाँ पर पोटेंशियल निकालो, चाहे यहाँ पर निकालो, चाहे यहाँ पर निकालो, हर जगह आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि वो उसके आसपास कॉन्सेंट्रिकली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। यानी मैं यूँ बात कह सकता हूँ कि कोई भी आपका कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स जो होते हैं, ध्यान देना बच्चा, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर विद लीनियर चार्ज, उसके ऊपर कितना चार्ज, लीनियर चार्ज कितना होता है सिलेंडर का, पिछले चैप्टर में अपन ने डिस्कस किया था, कितना होता है, लैम्डा। तो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर विद लीनियर चार्ज एज एक्सिस, अगर आपने उसको क्या माना है, एक्सिस माना है, किसका, सिलेंडर का, ऑफ सिलेंडर आर, ये हमेशा क्या होंगे आपके पास बच्चा, इक्वल होंगे। आर इक्यू ई, या फिर डायरेक्टली बोल दो आर इक्यू पोटेंशियल होंगे। आर क्या कहलाएंगे बच्चा आपके पास, इक्यू पोटेंशियल कहलाएंगे, और इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा वो आपके पास। समझ गए कि जो भी कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है जिसके अंदर कोई भी लीनियर चार्ज है, अगर वो एक्सिस के रेस्पेक्ट में है तो वो हमेशा क्या बनाएगा, एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस को बनाएगा। अब मैंने यहाँ पर ये ले लिया, अगर मैं यहाँ पर ये ले लूँ, एक लंबा सा चार्ज ले लिया मैंने और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कर दिया, यहाँ पर बना लो, चाहे यहाँ पर बना लो, इसके रेस्पेक्ट में ले लिया, चाहे इसके रेस्पेक्ट में ले लो, चाहे और बड़ा करके उसके रेस्पेक्ट में ले लो, कहीं पर भी ले लो आप, कोई भी सिलेंडर ड्रॉ कर लोगे तो बच्चा हर जगह आपके पास इक्यू पोटेंशियल, जो भी आपका पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी मैं बोल दूं 3D फिगर के अंदर इक्यू पोटेंशियल सरफेस मतलब पोटेंशियल जो होता है हर सरफेस पर क्या रहता है, बराबर रहता है। इस सरफेस पर बोल दिया, इस सरफेस पर कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, इस सरफेस पर बोल दिया कोई पोटेंशियल होगा, इस सरफेस पर बोल दिया कोई पोटेंशियल होगा, तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा बच्चा, बराबर होगा। तो इसी को आप लोग क्या कहते हो, लीनियर चार्ज के रेस्पेक्ट में भी बोलते हो कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस वैरी कर रहा है। ठीक है, अब आती है बच्चा इसकी क्या प्रॉपर्टीज। बहुत ध्यान से इसकी प्रॉपर्टीज को कैरी अप करना और देखने की कोशिश करना कि प्रॉपर्टीज क्या क्या कहती है। तो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेस, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। अब प्रॉपर्टीज कैसे डिस्कस की जाती है, उनमें क्या क्या चीजें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। पहली प्रॉपर्टी ध्यान से फर्स्ट प्रॉपर्टी को समझना, जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या कहने का मतलब है बच्चा, जो भी आपके पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ऑफ एनी टू पॉइंट, ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, उसके इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर, तो वो क्या होता है बच्चा, आपका जीरो होता है, इज जीरो। कहने का क्या तात्पर्य है, जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी पॉइंट पर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज कितना, जीरो। वो हमेशा क्या होगा बच्चा, आपके लिए क्या होगा, जीरो होगा। अब वो जीरो किस बेसिस पर होगा और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो चीज़ आपको देखनी है ना। तो लेट्स सी, आपने पोटेंशियल मान लिया ए पॉइंट है
और बी पॉइंट है वी ए माइनस का वी बी, ये आपका टोटल कितना हो गया, 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये वाली बात समझ में आ गई कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी पॉइंट पर किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो वो हमेशा आपके पास क्या होता है, 0 होता है, और उसी को आपने यहाँ पर देख लिया। सेकंड कहने का क्या मतलब है बच्चा आपके पास, है ना, वी ए माइनस का वी बी इक्वल टू 0, मतलब मैंने बोल दिया ये आपका सरफेस है, इसके ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल जो एक ही सरफेस के ऊपर है तो किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो पोटेंशियल क्या हो जाता है बच्चा, एकदम एग्जैक्टली 0 हो जाता है। दूसरी चीज जो अपन डिस्कस करते हैं वो करते हैं कोई भी वर्क, नो वर्क इज डन, कोई भी वर्क नहीं होता इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज। जब भी आप टेस्ट चार्ज को क्या कराते हो, मूव कराते हो, इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कोई भी वर्क आपका किसी भी टेस्ट चार्ज के रेस्पेक्ट में इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वेरी नहीं करता। कहने का क्या मतलब है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ध्यान से समझना। से अगर आपने कोई भी एक सरफेस बना लिया, ये आपका कोई भी एक इक्विपोटेंशियल क्या है, सरफेस। ध्यान से बच्चों इन सब चीज़ों को समझ के करना, क्योंकि आगे इन्हीं के बेसिस पर कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल डेटा पूछा जाता है। एक पॉइंट आपका यहाँ है, दूसरा पॉइंट आपके यहाँ है, से यहाँ से यहाँ तक का कोई छोटी सी डिस्टेंस है, लेट डी एल है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कहाँ है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली वेरी करेगा इसके साथ। तो मैंने क्या बोला, ए से बी पर नो वर्क इज डन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर, अगर कोई टेस्ट चार्ज किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में वेरी कर रहा है तो उसके अंदर कोई भी वर्क नहीं होगा। मतलब जो आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो चीज़ आ रही थी, तो यहाँ पर आज तक आने में उसने जो एक्सटर्नल वर्क किया था वो वर्क कुछ भी नहीं हो रहा अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस में है तो। ठीक है, यानी लेट ए और बी आपके पास क्या है, 2 पॉइंट है, ए और बी आपके पास क्या है बच्चा, 2 पॉइंट्स है, ओवर किसके ऊपर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर 2 पॉइंट है। अगर आपने कोई टेस्ट चार्ज इफ, अगर आपने उसके अंदर क्या बोला, इफ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज मूव्ड, अगर वो आपके पास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, कहाँ से, फ्रॉम ए से लेकर के कहाँ तक, बी तक, अगर आपका कोई भी टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो जो भी इसके अंदर वर्क डन होगा ए से बी में, वो क्या होगा बच्चा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा बच्चा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय कितना, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना, टेस्ट चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वी बी माइनस का कितना, वी है। अब हम जानता हूँ सरफेस पर जो भी, ये अभी पहला पॉइंट आपने ये डिस्कस किया है कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है तो उन दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, 0। ये कहने का मतलब है कि कोई भी वर्क डन किसी भी टेस्ट चार्ज का मूव कर रहा है किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में, वो हमेशा आपको क्या रिजेंबल करके देगा, 0 रिजेंबल करके देगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली चैनल को लाइक कर देना बच्चा, और देखना कि आगे किस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ये किसके लिए, ये भी लिख देता हूँ, एज सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, ये तभी होगा जब सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल होगा। एज सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, सरफेस आपके पास कौन सा होना चाहिए, इक्विपोटेंशियल होना चाहिए, तभी ये चीज़ वेरी करेगी। एक और पॉइंट जो इसके अंदर डिस्कस करते हैं वो है आपका 3rd नंबर का पॉइंट। 3rd पॉइंट क्या कहता है, जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा इज ऑलवेज नॉर्मल। ये हमेशा कैसे होगा, नॉर्मल मतलब वो परपेंडिकुलर टू द किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो हमेशा नॉर्मल रहेगा एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट से, एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट से वो हमेशा कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में देखो, प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में देखो कि आपके पास क्या हो रहा है, ये जैसे मैं बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसे जा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है, नहीं जा रहा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके ए और बी पॉइंट के साथ बिल्कुल कैसे जा रहा है, नॉर्मल। यही कहने का आपका नेक्स्ट पॉइंट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस का किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। यानी अगर इफ द फील्ड, अगर आपकी जो फील्ड है वर नॉट नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल नहीं हुई तो क्या होगा, वर नॉट नॉर्मल, अगर बाई चांस ये नॉर्मल नहीं हुई टू इक्विपोटेंशियल सरफेस तो क्या होगा बच्चा, इट वुड हैव, इसके अंदर क्या होगा, हैव अ नॉन जीरो कंपोनेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, नॉन जीरो कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग द सरफेस, मतलब कोई ना कोई चीज़ आपकी जीरो नहीं होगी अलोंग द सरफेस, मतलब सरफेस पर आपके पास कोई एक ऐसी नॉन जीरो कंपोनेंट रह जाएगा। अगर फील्ड आपकी क्या नहीं हुई, नॉर्मल नहीं हुई, तो वो एक नॉन जीरो कंपोनेंट को बताएगा किसके रेस्पेक्ट में, सरफेस के रेस्पेक्ट में। और इसी वजह से
जो भी मूवमेंट होगा टेस्ट चार्ज का इसके अगेंस्ट वो एक कंपोनेंट को बताएगा और वर्क वुड बी डन। इसके रेस्पेक्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, वर्क डन इज देयर। अभी तक आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई वर्क नहीं देखा था, बट अगर फील्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी नॉर्मल नहीं है तो उसके अंदर एक कोई ना कोई नॉन जीरो कंपोनेंट होगा। किसके रेस्पेक्ट में, सरफेस के रेस्पेक्ट में। सो जो भी आपका टेस्ट चार्ज मूव कर रहा था, क्या कह रहा हूँ मैं, जो भी आपका टेस्ट चार्ज मूव कर रहा था अगेंस्ट अ कंपोनेंट, अगेंस्ट कंपोनेंट, कंपोनेंट के क्या बच्चों, अगेंस्ट टू मूव, है ना, तो वो आपके पास कोई ना कोई वर्क को जनरेट करेगा। बट देयर इज नो पोटेंशियल, वर्क तो करेगा बट वहाँ पर कोई पोटेंशियल तो नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी सरफेस कैसी है बच्चा, इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, तो आपके पास कोई भी वर्क वहाँ पर डेवलप नहीं होगा। तो ये चीज़ आपके पास कहलाती है पॉइंट नंबर कितना बच्चा, थर्ड वाला पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में आप लोग कैरी अप करते हो। ठीक है, अब आता है आपका पॉइंट नंबर कितना, फोर्थ। जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं ये हमेशा बहुत ज़्यादा पास में होता है। क्या कह रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इक्विपोटेंशियल, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर, ये हमेशा क्या होंगे, आपके बहुत ज़्यादा पास होंगे, किसके साथ, टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग क्या होगी, फील्ड होगी। फर्दर इसके बाद अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड, और जितना दूर जाएगी, मतलब मैं कहने का क्या मतलब है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन। अगर ये बहुत ज़्यादा पास में है तो फील्ड भी आपकी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर ये दूर है तो फील्ड भी आपकी बहुत ज़्यादा क्या होगी, वीक होगी। इफ फार, अगर ये क्या होगी, फार हो गई, यानी फर्दर अपार्ट हो गई, किससे, रीजन से, अपार्ट फ्रॉम रीजन। अगर ये बहुत ज़्यादा दूर हो गई तो अपन कह देंगे इसकी फील्ड क्या होगी बच्चा, वीक फील्ड इसके अंदर क्या होगी, जनरेट होगी। मतलब जितना ज़्यादा सरफेस के पास उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड, और जितना ज़्यादा दूर उतनी उसके अंदर क्या होगी बेटा, वीक फील्ड होगी। ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट होता है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई से भी दो, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई सी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्या ये वाली बात समझ आ गई है सबको अच्छे से, कि कोई सी भी दो आपके पास होंगे वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चाहो तो इनके फिगर भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो बेटा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। लेट्स से अगर मुझे नॉर्मल बनाना है तो मैं ये एक सरफेस ले लूँगा, वो भी मैंने ए और ये बी पॉइंट ले लिया, है ना। इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी, नॉर्मल होगी, जो आपकी बिल्कुल कैसे बनती है, एकदम परपेंडिकुलर फॉर्मेट में तैयार होती है। और उसके केस में हमेशा एंगल कितना होगा बच्चा आपके पास, 90 डिग्री होगा। और अगर एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा तो जो डी बनेगा माइनस का ई इंटू कितना होगा, डी एल होगा, या ई इंटू कितना होगा, डी आर होगा, तो माइनस का ई इंटू डी आर, डी वी चेंज इन पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड और ई डी आर कॉस में कितना 90, तो थीटा कितना आपका कब रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। यानी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा, फील्ड जो है वो कैसी बनेगी, हमेशा परपेंडिकुलर बनेगी। ठीक है, तो बोला गया कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे ये और ये अगर एक टेंजेंट से ऐसे कभी भी कट नहीं कर सकती, दिस नेवर भी पॉसिबल इन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या ये वाली बात बिल्कुल पिक्चर में क्लियर है, अच्छे से कोई दिक्कत तो नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस को बताने में। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था बच्चा, जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस को कराने में मुझे हेल्प करता है। अब अगले लेक्चर के अंदर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। मैं इस लेक्चर में भी ले सकता था, बट बेटा वहाँ का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के साथ उसके रिलेटेड क्वेश्चन जब अपन करेंगे ना, तब वो आप लोगों को बेनिफिशियल होगा। मैं आज पोटेंशियल पढ़ा दूँ, मतलब सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दूँ, न्यूमेरिकल में अगले टर्न पर कराऊँ, तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए रहेगा क्या, थोड़ा मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चीज़ों को देख लेना कि यार वाकई में अपन लोग आगे की तरफ चैप्टर को किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये शॉर्ट एंड स्वीट था इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। अगला लेक्चर आपका होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की फॉर्मेट में, तो उसको भी कैरी अप करने की कोशिश करना। टिल देन बहुत जल्दी अपन नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो डेफिनेटली इसको लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आप लोग इन क्लासेस के साथ जुड़ सको। टिल देन बाय बाय एवरीवन।